वह विपत्ति भी आई, वह संकट भी आया जब चित्रकूट से दंडकारण्य और दंडकारण्य से उन्हें रावण के द्वारा अपहृत करके लंका में ले जाया जाता है। और वह मानो सचमुच वियोग उनके लिए संपत्ति नहीं है, पर प्रीतम के जिस वियोग की कल्पना ही उन्हें दुख की सीमा में पहुंचा देती है, वही अवसर आया जब वियोग की घड़ी आ गई। और वह वियोग भी कहां, लंका में, राक्षसों के बीच में, राक्षसियों के बीच में। और उस ये जो पंक्ति आपके सामने पड़ी उस अवसर की है जब हनुमान जी माँ के पास से लौट करके आते हैं। उस समय का घड़ी है, समय है, समय की सीमा है, कहने के लिए बहुत कुछ रह ही जाएगा, रहता ही रहा है। प्रभु ने जो संदेश भेजा हनुमान जी के द्वारा, और श्री जानकी जी ने वो प्रभु के लिए प्रिय संदेश भेजा। और हनुमान जी जब लौट करके आते हैं और उस समय हनुमान जी सीता जी का की विपत्ति का वर्णन करते हैं। उन्होंने जब ये कहा कि महाराज, प्रभु ने कहा अच्छा लंका में जनक नंदिनी कैसे रहती है, तो जीवित तो है। मानो एक प्रश्न था, माना ये जाता था कि वियोग में जीवित नहीं रहेगी। और तब हनुमान जी ने उलाने के स्वर में, चुनौती के स्वर में प्रभु से कहा कि आप क्या कल्पना करते हैं कि जनक नंदिनी के प्राण स्वयं उनको प्रिय है? तो महाराज मानो बताना चाहते थे क्या उनकी स्थिति है। उन्होंने कहा महाराज, अगर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ मजबूत किवाड़ बंद हो, ताले लगे हुए हो, पहरेदार हो, वहां क्या चोरी हो सकती? और वहां तो क्या बोले, नाम पाहरो दिवस निश, आपका जो नाम ले रही है वही मानो पहरेदार है। और ध्यान तुम्हारा कपाट, आपके ध्यान का किवाड़ बंद है। और लोचन निज पद वंचित, अपने चरणों की ओर देख करके आपके चरणों की स्मृति में जो डूबी है वही मानो ताला। और तब हनुमान जी कहते हैं प्राण गाय क्यों बाट। आपको यदि ये लगता हो कि प्राण अभी तक कैसे है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्राण जाने का कोई मार्ग है क्या? मैं उसका अभिप्राय है वियोग में भी प्रतिक्षण में आपके नाम का जप कर रहे हैं, आपके ध्यान के, आपकी भावना में डूबी है। और तब वह कल्पना होती है जब लंकेश्वर रावण समस्त वैभव प्रलोभन रानियों को लेकर के आता है और यह प्रलोभन देता है कि मंदोदरी आज सब रानी तब अनुचरी करो फल मोरा, एक बार विलोक मन ओरा। उस त्रैलोक के विजेता को जिन शब्दों में उन्होंने फटकारा, धिक्कारा, वह शब्द जो था वह कितना तेजोमय था। उन्होंने सुन दसमुख, अरे जुगनू, रावण तू क्या समझता है कि कमलनी कभी जुगनू के प्रकाश में फूलने लगेगी? सुन दसमुख दोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकासा। असमन समझ कहत जान की, सठ सुन नहीं रहु वीर बान की। सठ सुने हरि आन से लहू, अधम निज राज नहीं तो ही। और इतना ही नहीं कहा कि तुम मेरे कंठ में तलवार की अगर धमकी दे रहे हो तो याद रखो, मेरे कंठ में तो दो ही बस हो सकती है, क्या बोले, या तो प्रीतम की भुजा या तुम्हारी तलवार। श्याम सरोज दामसम सुंदर, प्रभु करिकर समझ सिकंदर। सो भुज पंथ की तब असी घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। यह जो प्रीत का बल है, यह जो तेजोमयी वाणी है, अकेले होने पर भी जिनके अंतःकरण में प्रीतम के प्रति प्रगाढ़ विश्वास है, उसके सामने रावण और मंदोदरी तो इतनी प्रभावी थी कि रावण जब तत्काल तलवार लेकर के मारने दौड़ा तो मंदोदरी ने स्वयं रोक दिया। आश्चर्य हुआ, किसी ने मंदोदरी से पूछ दिया। लंकेश्वर ने तो ये कहा था कि मंदोदरी तुम्हारी दासी बनेगी, तो तुम्हें तो मारने से रोकना नहीं चाहिए, मार देता तो तुम्हारे सामने वो संकट न आता कभी। पर मंदोदरी ने यह कहा कि सीता के दर्शन के बाद, सीता को भी नहीं, मैंने राम को भी देखा। मैंने राम को आज तक नहीं देखा, पर आज मुझे पता चला कि राम क्या है। पर वो सीता की वाणी में मैंने राम को देखा, उनके हृदय में देखा, उनके विश्वास में देखा, उनके धैर्य में देखा। मैं क्या कह सकती हूँ, वह कौन है? और वह परम कल्याणी
हमारे लिए तो महानतम आदर्श है, संदेश है। इतना और हनुमान जी से जब तो पूछते हैं, हनुमान जी ने ये कहा कि प्रभु क्या मैं उस संकट और विपत्ति को सुनाऊं? सीता कहे अति विपत्ति विशाला, दिन ही कहे भर दिन दयाला। प्रभु अब सुनने का समय नहीं, मैं सुनाऊं कथा और आप सुनेंगे नहीं। निमिष निमिष करना निधि जाओ कनक समझी, देंगी चलिए प्रभु आलिय भोज बल खन दलगी। अब चलिए, उठिए, उठाइए धनुष बाण और दुष्टों का संहार करके जरा सीता को लौटाइए। उस समय प्रभु ने वो एक स्वर, एक नया अर्थ मिला हनुमान जी के द्वारा। हनुमान तुम एक और तो कह रहे हो सीता है निरंतर मेरे नाम का जप कर रही, ध्यान में डूबी हुई, तो ये बताओ कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति में इस तरह लगा हुआ हो, क्या उस पर कभी विपत्ति आनी चाहिए? ये प्रश्न लोग करते हैं। कोई धार्मिक हो, कोई भक्ति परायण हो, विपत्ति आने तो लोग कहते हैं कि भाई भक्ति करने से भी विपत्ति नहीं टलती है क्या? धर्म के पालन से भी संकट नहीं टलता है क्या? और तो हनुमान जी ने कहा कि अगर संपत्ति का अर्थ संपत्ति होता तब तो लंका का सारा वैभव उनके चरणों में होता, लेकिन वहां संपत्ति और विपत्ति दूसरी। विपत्ति को नया अर्थ दिया। उन्होंने कहा हाँ वो विपत्ति भी विपत्ति है, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि महाराज कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। पर जब आपका स्मरण और भजन न हो, मानो संकेत ये है लंका में आपका स्मरण तो, पर उनको बड़ा दुख है कि आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, आप बल में कष्ट पा रहे। इस कल्पना से उनको जो दुख अनुभव जिसका हो रहा है, विपत्ति तो हुआ है। आपकी स्मृति समाप्त हो जाए, आपके प्रति अगर भक्ति समाप्त हो जाए तो वो जितनी बड़ी विपत्ति है, सांसारिक विपत्ति उतनी बड़ी नहीं। और वही सबसे बड़ी परिभाषा उस संदर्भ में महाभारत का वो प्रसंग, जब भगवान कुंती से युद्ध के बाद विदा लेने लगते हैं, तो उसने कुंती से पूछा आप कुछ कहे, और उन्होंने कहा विपद संतुले शक्यद, मैं चाहती हूं कि सर्वदा विपत्तियां आती रहे। आश्चर्य, इतनी विपत्तियां। कई लोग ये समझते हैं कि विपत्ति मांग रही थी, ऐसा कुछ नहीं। विपत्ति कोई मांगने की वस्तु नहीं, विपत्ति उन्होंने मांगा, ये सही अर्थ में समझ चाह रहा। क्यों आप बुआ जी विपत्ति चाहती है? बोले विपत्ति में तुम साथ में थे, पता नहीं संपत्ति में क्या होगा, इसलिए विपत्ति आती रहे। पर क्या उन्होंने बुआ की इच्छा पूरी की क्या? क्या विपत्ति दे दिया क्या? समझ गए, उनका उद्देश्य विपत्ति नहीं है, उन्हें तुम्हारे चरणों की स्मृति बनी रहे, तुमसे दूरी न होने पावे। प्रभु समझ गए कि अगर कोई वस्तु हमें भगवान की स्मृति से दूर बना दे तो बुरी, और जो वस्तु हमें भगवान की स्मृति में रखे वो बहिरंग दृष्टि से भले ही विपत्ति प्रतीत हो, लेकिन वह परंतु उस कृपा का ही एक ऐसा रूप होगा जो प्रिय प्रतीत नहीं होगा। इस तरह से मानो वह सत्य, यह जीवन का अमिट सत्य है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, दुख सुख, जय पराजय, यह तो जीवन का अनिवार्य सत्य। उसमें जैसा कि अनुसुईया जी ने कहा, वही वह परीक्षा का काल है कि जब प्रतिकूलता होते हुए भी हमारे जीवन में भगवान के प्रति विश्वास बना रहे, प्रेम बना रहे, श्रद्धा बनी रहे, हमारी आस्था बनी रहे। और इस तरह से जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास पर दृढ़ रहता है, लोमस जी ने वसुंधरा से कहा जा कौआ होगा, प्रशांत भाव से पूछ दिया, गर्जने की कौआ सुन करके आप बहुत घबराहट क्यों ले लगी? होगा परीक्षा, अगर विद्यार्थी परीक्षा में घबरा जाए तो क्या पास होगा? क्या मैं समझ गया? तो कृपा सिंह मति करी भोरी, लेनी प्रेम परीक्षा भोरी। प्रभु तो मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। और इसका अभिप्राय यह है कि जब जीवन में हमें अनुकूलता प्राप्त हो तो उसे भी प्रभु की कृपा में के रूप में ही देख रहा है, और जब कभी विपत्ति या प्रतिकूलता आ जाए तो यही मान करके यह भी एक प्रभु के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है। हमें अपने जीवन में विवेक और धैर्य भक्ति के द्वारा ही धन्य हो सकते हैं। इस प्रसंग का यही संदेश है, संगार है। मैं आप लोगों की भक्ति भावना श्रद्धा के प्रति नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मंत्री जी, हमारे विनानी जी, अन्य जो यहाँ
संगीत कला मंदिर के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने बड़ा श्रम किया, उनके प्रति आशीर्वाद और विशेष रूप से बिरला दंपति, उनकी श्रद्धा भक्ति भावना, उनके प्रति मंगल कामना, भविष्य के प्रति आनंद की कामना, इसके साथ इस प्रसंग को मैं विराम देता हूँ। दासुनाम भव भेषज हरण घोर त्रसूल, सो कृपाल मोह पर रहु सदा अनुकूल, सियावर रामचंद्र।